प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर पुनः आपके सामने। मित्रों, आज आप लोगों ने एक्स पर बिहार सरकार शिक्षा विभाग का एक पोस्ट आप लोगों ने देखा होगा। वो पोस्ट देखने के बाद बिहार के निवासियों, खासकर शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोगों का सर शर्म से झुक गया होगा। हमने पहले भी कई सरकारों को देखा है। पहले की सरकारें जनता के लिए, जनता के ही समर्थन से चलती थी और जनता के लिए ही कार्य करती थी। लेकिन आज की सरकारें वैसी नहीं है। वो ईगो से लैस है। वो बताना चाहती है कि मैं सरकार हूँ। एक्स पर क्या लिखा उन्होंने लिखा कि नियोजित शिक्षक जो माननीय उच्च न्यायालय की ओर गए थे, उच्च न्यायालय ने मेरे पक्ष में फैसला दिया। सक्षमता परीक्षा रोकने के लिए गए थे, सक्षमता परीक्षा होगी। माननीय उच्च न्यायालय ने उसे नहीं रोका और जिन बिंदुओं पर माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है वो तो मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं नियोजित शिक्षक को हटाऊंगा नहीं। जो परीक्षा देंगे और फेल करेंगे उन्हें भी नहीं हटाऊंगा और जो फॉर्म नहीं भरेंगे उन्हें भी मैं नहीं हटाऊंगा। चित भी मेरी, पट भी मेरी। पहले की सरकारें ऐसा नहीं करती थी, लेकिन अब सरकारें आपको हैसियत दिखलाने का काम कर रही है। खैर, सरकार है, आपको ये अधिकार है बोलने का, करने का। शिक्षक संगठनों ने भी तुरंत ताबड़तोड़ एक्स पर पोस्ट किया और बहुत सारे माध्यम से उन्होंने बताने का कार्य किया। मैंने पहले ही बताया था कि सक्षमता परीक्षा होगी। जिनको देना है दें, जिनको नहीं देना है न दें। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं। और उसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए बिहार सरकार ने आज जो समाचार पत्रों में छपा है उसे भी पढ़ लीजिए। गर्मी की छुट्टी में शिक्षक स्कूल आएंगे। वे 9 से 5 दक्ष क्लास में बच्चों को दक्ष करेंगे। उन्हें कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। आश्चर्य होता है, आज़ादी के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ कि गर्मी की छुट्टी शिक्षकों को न मिले। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षक समय पर आएंगे और समय पर जाएंगे। समय पर तो जाते ही हैं, समय से तो आते ही हैं। ये कौन नई बात है? आश्चर्य है, सरकार कहना क्या चाहती है। लोकसभा का चुनाव माथे पर है, कार्यक्रम जारी हो चुका है, फिर भी सरकार इतनी अहंकार में मैंने अब अपने होश में कभी नहीं देखा था। खैर, शिक्षक समाज बहुत ही संयम बरते हुए हैं। संगठन से लोगों से भी कहना है कि आप लोग विचार कीजिए, क्या आगे की कार्रवाई की जा सकती है। और सबसे ज़्यादा तो दुख इस बात का हुआ, आप सभी जानते हैं कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह या प्रथम दिन से ही स्कूल मॉर्निंग हो जाया करती थी। ये भी आदेश आ गया कि नहीं, मॉर्निंग अभी नहीं होगा। इतनी प्रचंड गर्मी में भी शिक्षक को डे स्कूल ही रहेगा। पता नहीं सरकार इतनी डरी हुई क्यों है, क्यों इतनी डरी हुई है, ये बात समझ में नहीं आता। बहुत चर्चा थी, 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, वे शिक्षकों के कल्याण के लिए जान लगा देंगे। अरे अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, उनकी कुर्सी बचे रहे, उसी में वो खुश हैं। अब तो कई दिनों से वो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। उनका न्यूज भी समाचार पत्रों में देखने को नहीं के बराबर है। केवल गद्दी बची रहे उसमें लगे हुए हैं।
हमारे विधायकों की भी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, वे भी कम बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं वे तो खुल के बोल रहे हैं, और जो नहीं बोल रहे हैं वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। कारण मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, शायद उन्हें भी मौका मिले। अजब है बिहार का स्थिति, बिहार को कौन बचाएगा। मैं तो कहूँगा प्यारे शिक्षक बंधुओं, बचाने का भी काम आप ही को करना होगा। अधिक से अधिक संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने का काम कीजिए कि वोट देना है, आप उस व्यक्ति को वोट दीजिए जो आपके लिए, आपके हित में काम करे। सरकार का काम ही जनता के हित में काम करने के लिए होता है। इसलिए बंधुओं, डरिए नहीं, खुल के आइए और बोलिए, आने वाला समय आपका है। इसलिए प्यारे मित्रों, आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिए। संगठन के लोगों से भी मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि आप भी सोए मत रहिए, अभी तो गाड़ी खुली है, जगिए, संगठन को मजबूत कीजिए, इसी में सबकी भलाई है। हर बार की तरह इस बार भी मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा, मेरा चैनल राजनंदन प्रसाद के नाम से है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को इस बारे में बताइए। कुछ अच्छा बोलें तो अच्छा लिखिए, बुरा बोलें बुरा लिखिए, लेकिन लिखिए, मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।